हेलो साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लोक प्रशासन, राजस्थान लोक प्रशासन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, राजस्थान लोक प्रशासन के क्वेश्चन है साथियों। शिक्षा विषय हैं, आप पढ़े ही हैं, इन दोनों बताइए, केंद्र, राज्य या समवर्ती। तो शिक्षा जो विषय है साथियों, समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है इसको। पहले राज्य सूची में था, लेकिन वर्तमान में शिक्षा जो विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि ग्राम पंचायत भंग होती हैं तो कितने माह में निर्वाचन अनिवार्य होता है? यदि ग्राम पंचायत भंग हो जाती हैं, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो ग्राम पंचायत भंग हो जाती है तो कितने माह में वापस पुनः चुनाव निर्वाचन अनिवार्य होता? तो साथियों राइट आंसर है 6 माह। 12वीं अनुसूची का संबंध है। 12वीं अनुसूची का संबंध साथियों नगर पालिकाओं से है, नगर पालिकाओं से संबंधित है 12वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज, पंचायतों से 11वीं अनुसूची, याद रखिए 11वीं अनुसूची पंचायतों से, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचित होते हैं। पंचायत समिति के सदस्य किन के द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो साथियों प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनाव से निर्वाचित होते हैं पंचायत समिति के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यपाल नहीं करें आप, मुख्यमंत्री करें। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, संविधान के अनुसार जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, राज्यपाल। और वास्तविक अपने राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है वो मुख्यमंत्री में होती है। क्वेश्चन 7, मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है। मुख्य सचिव की नियुक्ति साथियों मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है। और अभी जो अपने मुख्य सचिव हैं उषा शर्मा हैं, राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा, और मुख्य सचिव की जो नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देख लो। राजस्थान के राज्यपाल के कार्य हैं सत्र को आहूत करना, सदन का सत्रावसान करना, सदन को भंग करना, सदन को स्थगित करना। सोचिए, सदन को आहूत करना, सदन सत्रावसान करना, सदन को भंग करना या सदन को स्थगित करना, इनमें से राज्यपाल के कौन सा कार्य है? तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आपको पता ही होना चाहिए कि इन चारों में से कौन सा है और कौन से नहीं है। तो पहला जो सदन को आहूत करना, राज्यपाल का प्रमुख कार्य है सदन को आहूत करना, यानी कि विधानसभा सदस्यों को बुलाना, आहूत करना, तो राज्यपाल ये कार्य करता है। सदन सत्रावसान करना, यानी कि सदन की समाप्ति करना, सदन को भंग करना, सदन को अविश्वास की स्थिति में भंग भी कर सकता है, सदन को स्थगित करना, सदन को स्थगित करने का जो अधिकार है वो राज्यपाल को नहीं है, राज्यपाल का कार्य नहीं है, ये राज्यपाल का कार्य नहीं है सदन को स्थगित करना। सदन को स्थगित करने का जो कार्य है वो हैं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, वर्तमान में हमारे राजस्थान के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी। तो सदन को स्थगित करने का जो अधिकार है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास में है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी संस्था ग्रामीण स्वशासन से संबंधित नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर परिषद, जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर परिषद, जिला परिषद। तो साथियों ग्राम पंचायत हैं, पंचायत समिति हैं, जिला परिषद हैं, नगर परिषद ग्रामीण स्वशासन से संबंधित नहीं है। नगर परिषद हैं शहरी स्वशासन से संबंधित निकाय हैं। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये ग्रामीण स्वशासन के तहत स्थापित संस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 1/3 आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई। 1/3 पदों पर निर्वाचन की व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यपाल जिसकी नियुक्ति नहीं करता, राज्यपाल जिसकी नियुक्ति नहीं करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य के मुख्य सचिव। तो राज्यपाल के द्वारा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो साथियों, राज्य के मुख्य सचिव की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाकर के किसके द्वारा की जाती है? मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन थे जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा सदस्य रहा या रहे? तो वो थे साथियों हरिदेव जोशी। प्रथम चुनाव से मृत्यु पर्यंत तक वो विधानसभा के सदस्य रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पदनाम जो किसको त्याग पत्र देता है, सुमेलित नहीं है? तो सरपंच, खंड विकास अधिकारी को, उप प्रधान को, प्रधान जिला प्रमुख को, जिला प्रमुख कलेक्टर को। इनमें से कौन सा सही है वो आपके दिमाग में आ गया होगा। मैं बता देता हूँ आपको। सरपंच हैं, खंड विकास अधिकारी को अपना त्यागपत्र देते हैं। उप प्रधान हैं, वो प्रधान को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, और प्रधान अपना जो त्यागपत्र है वो जिला प्रमुख को सौंपते हैं। जिला प्रमुख हैं वो अपना जो त्यागपत्र है वो कलेक्टर को नहीं सौंपते, यह असुमेलित हैं। तो जिला प्रमुख अपना जो त्यागपत्र है वो संभागीय आयुक्त को सौंपते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध साथियों पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव देने से है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है वो पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था से है। बलवंत राय मेहता समिति ने ही त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, ये 3 स्तर की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। 15, वह नेता जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों रहे। वह नेता कौन थे जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे? तो साथियों राइट आंसर है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी हैं। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। और टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों का गठन किया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों का गठन किया गया? तो साथियों अनुच्छेद 40 के तहत पंचायतों का जो गठन किया जाता है वो अनुच्छेद 40 के तहत किया गया। 17, क्वेश्चन नंबर 17, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस साथियों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन 18, राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब की गई? पंचायती राज की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी से पंचायती राज की शुरुआत की गई, शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाते हैं? तो मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाते हैं वो राज्यपाल दिलाते हैं, और वर्तमान में हमारे राज्यपाल राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, महामहिम कलराज मिश्र। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर सबसे न्यूनतम कार्यकाल किनका रहा? तो सबसे न्यूनतम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा का रहा था। और मोहनलाल सुखाड़िया तो क्या थे? तो मोहनलाल सबसे कम जो कार्यकाल रहा है वो रहा हीरालाल देवपुरा का,
और सबसे अधिक पूछें, सर्वाधिक समय का जो कार्यकाल रहा है वो मोहनलाल सुखाड़िया का रहा। क्वेश्चन 21, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष होता है। जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला प्रमुख हैं, वो जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष होता है। साथियों, आप रीट में चयनित होकर शिक्षक बनेंगे तो अंतिम जो लिस्ट आपकी नियुक्ति से पूर्व जिला स्थापना समिति में जाएगी और वहाँ से उसका अनुमोदन होने के बाद में आपका पद स्थापन होगा। तो जिला स्थापना समिति का जो अध्यक्ष होता है वो जिला प्रमुख होता है। क्वेश्चन 22, राजस्थान से संसद में महिला सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? राजस्थान से संसद में महिला सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो साथियों, सदस्य संख्या है 3 महिलाएं जो लोकसभा से हैं। राज्यसभा से कोई भी महिला सदस्य नहीं है। 3 सदस्य रंजीता कोली भरतपुर से, जसकौर मीणा दौसा से और दिया कुमारी जी राजसमंद से। ये 3 महिला अपने सांसद हैं जो लोकसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। राज्य के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो महाराव संग्राम सिंह राज्य के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। और प्रथम राज प्रमुख पूछे तो सवाई मान सिंह राज प्रमुख, प्रथम राज प्रमुख थे सवाई मान सिंह और प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह थे। साथियों, तो ये थे साथियों आज के वीडियो के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और लगातार पढ़ाई पे डटे रहें। मंजिल निश्चित रूप से मिलेगी आपको।